बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस एपिसोड में हम एक बड़ा ही आसान और मज़ेदार क्लासीफायर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसीजन ट्री क्लासीफायर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद। आइए चलते हैं अपने क्लासीफायर की डिस्कशन की तरफ। डिसीजन ट्री इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर बेस कर रहा होता है और इंफॉर्मेशन गेन को एंट्रोपी की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। एंट्रोपी क्या है? एक्चुअली एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। इसका मतलब ये है कि डाटा में जितने ही रैंडम एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर डेटा होमोजीनियस होगा, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर मिलते जुलते पाए जा रहे होंगे, तो उसकी रैंडमनेस बहुत कम होगी। ज़्यादा रैंडमनेस का मतलब ज़्यादा एंट्रोपी और कम रैंडमनेस का मतलब कम एंट्रोपी है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस वक्त एक डेटा सेट आपको नज़र आ रहा है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक्चुअली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बेस पे हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आज हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। टेम्परेचर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कोल्ड और हॉट हैं, ह्यूमिडिटी की पॉसिबल वैल्यूज़ हाई, मीडियम और लो हैं, और जो हमारा डिसीजन है वो येस और नो की फॉर्म में है। इसमें अगर हम टेम्परेचर के एट्रीब्यूट को देखें तो इस एट्रीब्यूट के अंदर कोल्ड और हॉट की वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम अपने डिसीजन को देखें तो कोल्ड की 3 इंस्टेंसेस हैं और तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग येस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और हॉट के अगेन 3 इंस्टेंसेस हैं और उनमें भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिसीजन है वो नो है। इसका मतलब है जब मौसम ज़रा ठंडा होगा तो हम खेलेंगे, और जब मौसम में गर्मी होगी तो फिर हम नहीं खेलेंगे। तो यहाँ जो ये येस और नो है, इस डिसीजन के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई रैंडमनेस नहीं है। कोल्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे ही येस हैं और हॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे ही नो हैं। तो ये जो रैंडमनेस यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसी की बुनियाद पे हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे एट्रीब्यूट को देखें तो वो ह्यूमिडिटी है। इसमें हाई, मीडियम और लो है। अगर हम इस कॉलम को गौर से देखें तो हमारे पास हाई के 2 इंस्टेंसेस, लो के 2 और मीडियम के भी 2 इंस्टेंसेस हैं। हाई में एक इंस्टेंस येस और एक इंस्टेंस नो का, लो में भी एक नो और एक येस, और मीडियम में भी एक नो और एक येस। इसका मतलब है हाई, मीडियम और लो तीनों केसेस में एक येस और एक नो है। यहाँ पे होमोजेनिटी डिसीजन में नहीं है, हेट्रोजेनिटी या रैंडमनेस एग्जिस्ट कर रही है। तो ये चीज़ जो है ये हमें रैंडमनेस की तरफ लेकर जाती है, और इसी बुनियाद पे फिर हम डिसीजन ट्री के अंदर अपने डिसीजंस करते हैं। तो जब हमारे पास बात बहुत वाज़ेह हो, रैंडमनेस एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो हमारे लिए डिसीजन करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे जब भी ठंडक होगी तो हम खेलेंगे, और जब भी गर्मी होगी तो हम नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत आसान है। जबकि ह्यूमिडिटी को अगर हम बेस बनाएं तो सिर्फ ह्यूमिडिटी की बुनियाद पे, जो इसकी हाई, लो और मीडियम वैल्यूज़ हैं, इनकी बुनियाद पे हम इतने आराम से डिसीजन बाउंड्री या डिसीजन रूल डिफाइन नहीं कर सकते। डिसीजन ट्री में ये सब काम कैसे किया जाता है, इसको हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, एंजॉय मशीन लर्निंग।